अविनाश ने विवियन को नॉमिनेट किया। हालांकि उसने ये जो गेम खेला है उसने घर वालों को भी सरप्राइज कर दिया है, क्योंकि घर वालों को भी ये विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर उन्होंने ये क्या देख लिया है। उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि क्या अविनाश वाकई में विवियन को नॉमिनेट कर सकता है, क्योंकि इस घर में अगर दोस्ती की मिसाल दी जाती है और कहा जाता है कि वाकई में किसी ने ग्रुप्स बनाए हैं और वाकई में जेन्युइनली अगर कोई एक दूसरे को पसंद करता है और साथ देता है इस घर में, तो हमेशा विवियन, अविनाश और ईशा का जिक्र होता है। लेकिन नॉमिनेशन टास्क में जब अविनाश ने विवियन को नॉमिनेट किया तो ये बात हर किसी को सरप्राइज कर रही है। ये देखो, चाहत ने ईशा को किया, मैं नहीं चाहता कि ऐसा इंसान घर में रहे जिसकी वजह से मेरा कंट्रोल लूज हो। दिग्विजय ने विवियन को किया। करण, विवियन और मम्मी वाला एंगल चल रहा है। एक्चुअल में तीनों में से कोई भी एंड नहीं कर रहे हैं, और अगर कोई करना भी चाह रहा है तो वो दोनों एंड नहीं करने देंगे। देखिए मुझे जो फील हो रहा है, तो ये जो है हमने देखा कि अविनाश विवियन को नॉमिनेट कर रहा है और उसने कहा ये जो मम्मी वाला एंगल चल रहा है। कुछ वीकेंड का वार से अविनाश को हालांकि पहले ही इस बात को लेकर एक हिंट दिया गया था कि आप सोलो गेम खेलें, लेकिन उसने ना वो बात सुनी ना समझी। और कल जब ईशा के बारे में भी बोला गया तो वो कह रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं गलत जा रहा हूँ, तो उसे ये बात तो रियलाइज हो रही है कि यहाँ जहाँ पहले उसके गेम को वेटेज मिल रहा था, वहीं अब उसे छोड़ के बाकी लोगों की चर्चा हो रही है और उसका कहीं जिक्र ही नहीं है। तो एक सोलो गेम खेलने के लिए अविनाश ने ये मूव चला है और वो जानता है कि यहाँ पर उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो स्टैंड आउट हो, लोगों की नज़रों में आए और उसकी चर्चा हो। और उसकी चर्चा कब होगी? जब वो कुछ ऐसा करेगा जो उससे अनएक्सपेक्टेड हो। तो बहुत कैलकुलेटिव है अविनाश, बहुत स्मार्ट है सॉरी, और वो जानता है कि क्या करने से उस पर अटेंशन आएगा। लेकिन यहाँ पर इस बात का फायदा अविनाश को तो होगा ही, विवियन को भी होगा। अभी तक करण और शिल्पा की दोस्ती पर सवाल उठते थे और करण को उस बात का सिंपैथी मिलता था कि शिल्पा ने उसे धोखा दिया, लेकिन अब वही सीन पलटकर इधर भी आ सकता है। अविनाश और विवियन की दोस्ती पर भी सवाल उठेंगे। तो देखना होगा कि ये जो मूव अविनाश ने किया है वो उस पर सही पड़ता है या फिर भारी पड़ता है, उसको बेनिफिट भी हो सकता है उसका। और अब ये देखना होगा कि इस पर विवियन क्या जवाब देता है। तो चलिए, आपको क्या लगता है कि अविनाश ने जो किया वो सही किया या गलत? कमेंट में जरूर बताइएगा।